तले स्वयं रूपः कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस श्रीमद् भागवत जैसे मुझे बताया गया है कि आज हम अध्याय कैंटो 2 है ना, स्कंद 2 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 2 तो सृष्टि का पराक्रम पर चर्चा होने वाली है। तो परीक्षित महाराज आत्मा के सत्य के बारे में जो है जानकर अपनी मति को भगवान में लगा दिया है ना। पीछे के अध्याय में आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, प्रभु जी ने बताया होगा कि परीक्षित महाराज अभी अपनी मति को कहाँ पे लगाए हैं, भगवान में लगा दिए। तो कृष्ण में अपनी मति को जब लगा दिया तो इसलिए जो भी आसक्ति थी भौतिक चीजों में, भौतिक जो भी आसक्ति थी उसको उन्होंने पूरी तरह से हटा दी, त्याग दिया जो है। अगर कोई पूछे कि उनकी मति का सतीत्व क्या था, यानी उनकी मति और कहीं नहीं जा रही थी, सिर्फ भगवान में ही लगी थी, तो कहाँ नहीं जा रही थी उनकी मति। तो उसी बात की चर्चा अगले 4 श्लोकों में सूत गोस्वामी अब बताने जा रहे हैं। सूत गोस्वामी 4 श्लोकों में परीक्षित महाराज के मन की स्थिति का वर्णन करने जा रहे हैं।
उनके मनोयोग को बताने जा रहे हैं। क्योंकि मन की स्थिति क्या है, भागवत श्रवण करने में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उनकी मति कैसी है, स्थिति कैसी है उनकी मति की। आप सब लोगों ने भीष्म पितामह की मति को भी पढ़ा होगा, है ना। इति मति कल्पित, कि मेरी मति किसमें हो, उन भगवान पार्थ सारथी में, जो जो अर्जुन के सारथी बने हैं, हाँ, जिनके पसीने से पूरे चेहरे पे पसीने हैं और धूल से बिल्कुल चमचमा रहा है, बाल बिखरे हुए हैं और उनके कवच इत्यादि अस्त्र वस्त्र है और जगह जगह से उनके लहू बह रहे हैं। उस रूप को जो है वो अपनी मति में ला रहे थे कि मेरी मति इसी में लगी रहे। यद्यपि भगवान वहां साक्षात प्रेजेंट थे, उपस्थित थे सामने भीष्म पितामह के, स्वयं श्री कृष्ण सुंदर वस्त्र पहने थे, मुकुट पहने थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, सज धज के आए थे सब पांडव लोग और भगवान श्री कृष्ण। उसमें मति नहीं लग रही है। अपने मति को भीष्म पितामह ने कहाँ लगाया था, पार्थ सारथी में, जो है ना। मनोयोग देखिए कैसी है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 4 श्लोकों में जो है अभी सूत गोस्वामी बताने जा रहे हैं कि परीक्षित महाराज की मति कैसी है, जो है भागवत श्रवण करने के लिए, कृष्ण की कथा को सुनने के लिए। हम सब भी भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हैं, है ना, चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो हमारी भी मति ऐसी ही होनी चाहिए। तभी भगवान भागवत का श्रवण करें, भगवान के बारे में हम श्रवण करने बैठे। ये नहीं कि काम धंधा बैकग्राउंड में चल रहा है, कुछ बिजनेस की बातें चल रही हैं, फिर नहीं। परीक्षित महाराज यही सिखाने जा रहे हैं अपने आचरण से, और सूत गोस्वामी हम सबको बताने जा रहे हैं कि कैसे श्रवण करना चाहिए, हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो यही बोलेंगे सूत गोस्वामी। नहीं तो सामान्यतः लोगों की मति इस जगत में ही लगी रहती है, हटती कहाँ है, बिल्कुल नहीं हटती वहां से। तो यही बात बोल रहे हैं। तो सभी भौतिक कार्यों को छोड़कर जो है वो बैठे हैं। अगर मन काम धंधा में लगा रहेगा, बिजनेस में लगा रहेगा, अन्य चीजों में लगा रहेगा, तो ना भागवत बोली जा सकती है ना सुनी जा सकती है, कोई उसका फायदा नहीं होता फिर, है ना। धुंधकारी के केस में हमने देखा, गौकर्ण ने कथा सुनाई, धुंधकारी तो तर के चला गया भगवत धाम, क्योंकि एकाग्र चित्र होकर मन को बिल्कुल एकाग्र कर दिया। व्यवसायत्मक बुद्धि थी उसकी। लेकिन अन्य लोग जो वहां कथा सुन रहे थे उनकी क्या स्थिति थी, तो कोई घर के बारे में सोच रहा था, कोई परिवार के बारे में सोच रहा था, विमान नहीं आया उन सबको लेने के लिए, जो है। तो वही थीम है यहाँ पर, वही चीज बताया जा रहा है। सुध गोस्वामी आगे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोहराइए हमारे पीछे श्लोक, जो है आत्मजाया सुतागार। कोई एक व्यक्ति मेरे बात दोहरा सकता है, और बैकग्राउंड में सब लोग अपने दोहराइए। आत्मजाया सुतागारा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। आत्मजाय सुतागार पशु द्रविणे बंधुषु, प्रशूद्रवेणे बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम, राज्ये च विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। विरूढ़ा मम तांज आत्मजाया सुतागार, आत्मजाय सुतागार पशु द्रविणे बंधुषु, प्रशूद्रवेणे बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम,
राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। विरूढाः ममतां जहो। आत्मजाया सुतागार आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बन्धुषु। पशुद्रवेणे बन्धुषु राज्ये च विकले नित्यम् राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। विरूढा ममतां जहो। हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, अब मैं बोलूंगा फिर पढ़ना। अभी पहले अनुवाद समझ लीजिए। तो भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप, अभी एक निष्ठ आकर्षण इस श्लोक में नहीं है, ये पिछले श्लोक से प्रभुपाद जी उठा रहे हैं। वहां पे बोला गया है क्या, कृष्ण मति सतीम व्यवधात, है ना। उनकी मति कहाँ पे लगी थी? कृष्ण में जो है। तो वहां से प्रभुपाद जी उठाकर फिर आगे अनुवाद कर रहे हैं। प्रगाढ़ ममता त्याग दी, कह रहे निष्कंटक राज के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। क्या थी उनकी प्रगाढ़ ममता? थी क्या उन राज्य के प्रति, शरीर के प्रति प्रति सॉरी पत्नी के प्रति, संतान के प्रति, महल के प्रति, पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र, इन सब के प्रति क्या उनकी ममता थी जो त्यागने की बात कही जा रही है यहाँ पर? नहीं थी। सब त्याग कर आए थे, वो सब त्याग कर आए थे। और प्रगाढ़ हो गई थी उनकी निराशक्ति जो है। याद कीजिए, आप सब लोग पढ़ चुके होंगे कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला था। क्या कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए रास्ते में पड़े? क्या फल नहीं है, वृक्ष में फल नहीं है खाने के लिए? क्या गंगा जी सूख गई हैं पीने के लिए? गुफाएं नहीं है क्या रहने के लिए? ये सब बातें बोलकर जो है वो नितांत आसक्त हो, अनासक्त हो गए सब विषयों से पहले ही जो है, और भजन करना चाह रहे थे। तो ये बात बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो है बोले थे कि सब चीजें जानकर जो है, ऐसी समझकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नितांत भजन करना चाहिए। और किसको बोल रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी? किसके लिए बोल रहे हैं? गृहस्थ, गृहस्थ के लिए बोल रहे हैं। ये भी समझना है। परीक्षित महाराज एक गृहस्थ है जो है, उनके लिए बोल रहे हैं। और बार बार यही बोल रहे हैं कि भगवान में, भगवान के प्रति आप अपनी मति को लगाइए। हाँ, भगवान में रति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। ये पीछे के अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है। अब जो निराशक्ति उनकी थी, अनासक्ति थी इन विषयों में, वह और प्रगाढ़ हो गई और बढ़ गई जो है। अब परीक्षित महाराज राज्य के बारे में, पत्नी के बारे में, संतान के बारे में, महल के बारे में
इन सब के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे जो है। और जिन इन सब के विषयों के बारे में हम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते रहते हैं। भक्ति में आने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी रहती है ना। आसक्ति जमी रहती है हमारी इन सब चीजों में। तो ये सीखना है हमको इस प्रसंग से जो है कि एट लीस्ट कम से कम भागवत श्रवण करने के लिए जब हम बैठे तो हमारी स्थिति, मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए? एकाग्र चित्त, व्यवसाय में कहा बुद्धि रे के रे कुरु नंदना। भगवान ने कहा ना भगवत गीता में, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। कहा कि अगर थोड़ी सी भी भक्ति करोगे, थोड़ी सी भी धर्म का पालन करोगे तो त्रायतो महतो भयात, महान भय से रक्षा करूंगा। वो महान भय क्या है प्रभु? यही सब है। शरीर में, पत्नी में, संतान में, महल में, पशु में, मतलब मोटर गाड़ी में, धन में, खजाना धन में, द्रविड़ शब्द बोला गया है, मित्र इत्यादि में, संबंधियों में, नौकरी में, बिजनेस में, इनमें जो आसक्ति है यही भयात है, महतो भयात, यही भय है लोगों का। यानी ये संसार, इस संसार के भय से मैं मुक्त करूंगा आपको, यानी भगवत धाम दूंगा। कब करेंगे? कह रहे हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य, जब थोड़ी सी भी धर्म का पालन करेंगे। किस धर्म की बात वहां बोल रहे हैं ये समझना है, किस धर्म की बात वहां बोली जा रही है? साक्षात भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये वाली 24 आवर्स। भक्ति के 64 अंग हैं, किसी न किसी अंग में व्यक्ति को रहना ही चाहिए। जो दीक्षा ले लिया है, जो भक्ति में आ गए हैं, कृष्ण भावनामृत में, प्रयास करना चाहिए। तो भगवान उस भक्ति की बात कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उस धर्म की बात कर रहे हैं जो 24 घंटे मेरे भक्ति में लगा हुआ है। साक्षात भक्ति, जो स्वरूप से भक्ति है, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना इत्यादि, ये जो नौधा भक्ति है ये स्वरूप से भक्ति है। कानों से हम भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो डायरेक्ट क्या है? कनेक्टेड है, कृष्ण से कनेक्ट हो रही है। जीवा से नाम लेते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं स्वरूप से भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति। इस वाली भक्ति की बात कर रहे हैं भगवान। इस धर्म की बात वहां बोली गई, जिसको परीक्षित महाराज ने अभी किया है। क्या? सर्वधर्मान, सब छोड़ के आ गए, सारी आसक्ति त्याग कर आ गए। उसी की चर्चा करने जाते। क्षमा करें, है ना। तो सारी आसक्ति त्याग कर वो आए। तो उस धर्म की बात भगवान वहां बोले हैं। ये कर्मार्पणम नहीं, ये हम कर्म करके फिर कुछ भाग, कुछ प्रतिशत भगवान को हम अर्पण कर देते हैं और घंटा 2 घंटा भक्ति करते हैं, कुछ माला कर लिया, थोड़ा श्रवण कर लिया, हाँ, और फिर बाकी समय कर्म में लग जाते हैं। नौकरी चाकरी है, बिजनेस है, ये सब में लग जाते हैं। इस वाली भक्ति को नहीं कहा गया है, इस भक्ति के बारे में वहां पे नहीं बोले हैं। ये जो स्वल्पमस्य धर्मस्य है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य, इसको समझिए, तभी ये श्लोक समझ में आएगा आपको, तभी आगे के ये प्रसंग जो है आपको समझ में आएगा। कौन सी भक्ति हम करेंगे तब जाके जो है ये स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो मनोस्थिति है इस वक्त परीक्षित महाराज की, सर्वत्र सब चीज त्याग कर
सारी आसक्ति को त्याग कर पूरे मनोयोग से इस वक्त बैठे हुए हैं कृष्ण की कथा को श्रवण करने के लिए जो है, वो कैसे प्राप्त होगा हम सब लोगों को? तो जब हम स्वल्पमस्य धर्मस्य करेंगे तब उस धर्म का पालन करेंगे। कौन सा? साक्षात भक्ति 24 आवर्स चलनी चाहिए जो है। ये नहीं कि जो है 16 माला कर लिया, कुछ श्रवण कर लिया तो 4 घंटा भक्ति की, बाकी 20 घंटे 18 घंटे बुद्धि कहाँ चल रही है? कर्म में चल रही है। हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? परिवार कैसे चलेगा हमारा? इसमें बुद्धि लग जाती है हमारी जो है। तो ये वाली बुद्धि से नहीं, क्योंकि अभी बताएंगे, इस श्लोक में भी चर्चा करेंगे। परीक्षित महाराज कभी आसक्त थे ही नहीं। जो यहाँ पर बोला गया, आत्म जाया सुतागार पशु द्रविण वंदशु राज्य, इन सब में वो कभी आसक्त थे ही नहीं एक्चुअली में। क्योंकि क्या बोल रहे हैं? निष्कंटक राज्य, इन सब में उनकी आसक्ति नहीं थी। तो ये वाली भक्ति जब करेंगे तब हम, ये जो परीक्षित महाराज की मनोस्थिति है इस वक्त, उसकी प्राप्ति हम सब कर पाएंगे जो। और हमारा लक्ष्य यही है प्रभु, सारे भक्तजन, यही लक्ष्य है जीवन का, इस मनोस्थिति पर हम आ सकें, जिसको फिर आगे के श्लोक में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक 41 में क्या? व्यवसात्मिक बुद्धि रे के रे कुरुनंदन। वहां पर शुद्ध भक्त की चेतना के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान। एक शुद्ध भक्त की चेतना कैसी होती है, उसका सोच विचार कैसा होता है, बुद्धि कैसे होती है उसकी, उसके बारे में वहां चर्चा की है भगवान। तो बुद्धि कैसे होती है तो बता रहे, व्यवसायत्मिक बुद्धि रे के रे कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, साक्षात भक्ति जो कर रहा है, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि, उसका सोच विचार कैसा होता है? एकाग्र चित्त होकर केवल मुझ में ही लगा रहता है। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं उस श्लोक को। उसमें बोलते हैं कि कि मेरे गुरु ने जो कहा है, जो आदेश दिया है, केवल वही क्या बोला है? मम श्रीमद गुरु पादिष्टम भगवत कीर्तन स्मरण चरणार्पादि चरणम परिचरणादिकम एतद एव मम साधन में तदेव। कि मैं शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, कि मेरे गुरु ने जो कहा है कि आप 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, बस 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहो, उनका आदेश ही मेरा सब कुछ है। ये है व्यवसायत्मिक का बुद्धि, ये है व्यवसायत्मिक का बुद्धि। ये होती है एक शुद्ध भक्त की चेतना, उसकी जो है सोच विचार, उसकी बुद्धि जो है, कि गुरु का क्या आदेश है बस उसी पे चलना और कुछ नहीं। मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, मेरा, मुझे चाहे फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, एकमात्र कृष्ण का आदेश, मेरे गुरु का आदेश ही सब कुछ है बस, और कुछ नहीं। ऐसी इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार की श्रद्धा डेवलप करना होगा, तब ये मनोस्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे जो यहाँ पर परीक्षित महाराज की है। जय जय। मैं
स्क्रीन शेयर करना है प्रभु। हरे कृष्ण आप अलाउ कीजिए। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यू कैन शेयर द स्क्रीन नाउ। ओके, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि वो पेन मेरे पास नहीं है, कहीं रख के भूल गए हम उस वक्त। ठीक है, ऐसे ही बताते हैं। तो हमें पूर्ण श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी। अभी हमारी श्रद्धा कैसी है? आदव श्रद्धा है, बहुत कोमल श्रद्धा है हमारी। इस श्रद्धा को डेवलप करके हमें पूर्ण श्रद्धा क्या है? सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण का आदेश, गुरु का आदेश ही एकमात्र मेरा जीवन है, बस ये वाला। ऐसी श्रद्धा है? अभी नहीं है ना ऐसी श्रद्धा। अभी तो हम अपने कर्म पर आश्रित हैं। ये पूर्ण श्रद्धा कहलाता है। इस पूर्ण श्रद्धा पे जब आएंगे तब आपकी शुद्ध साधना भक्ति स्टार्ट होती है, तब स्टार्ट होता है। तब पूर्ण श्रद्धा, फिर जो है असली वाला साधु संग। क्यों? साधु के अलावा और कुछ नहीं, संत के अलावा मेरा जीवन कुछ नहीं है, उन्हीं के संग में बैठना। अभी हम कहाँ बैठते हैं? 2-4 घंटा साधु संग करते हैं, श्रवण इत्यादि कुछ करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने काम धंधा पे। सब कर्मी लोगों से बातचीत वार्तालाप सब चीजें आदान प्रदान वहां होता है ना। रजोगुण में हम प्रवेश कर जाते हैं। फिर इस चेतना को कैसे प्राप्त करेंगे जो है? तो यही यही हमें सीखना है, जानना है जो है कि हमें पूर्ण श्रद्धा डेवलप करना है। तब जाके हमारा असली साधु संग होगा, असली भजन होगा। फिर निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है फिर भजन होगा, फिर जो है अनर्थ निवृत्ति आपकी होगी, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी। अभी तो ऐसा लगता है जैसे भजन कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी अनर्थ जा ही नहीं रहा है, अभी भी लगा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं? एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी, हमें लगता नहीं कि हमारे अनर्थ जा रहे हैं, जो है अभी भी वही सब दुख में, दुख का आभास होता है, संघर्ष का आभास होता है जो है। तो ये डेवलप, ये तभी होगा अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूपेण, जब पूर्ण श्रद्धा आपके अंदर आएगी जो है। नहीं तो उससे पहले भी हम, श्रद्धा तो थोड़ी है हमारे अंदर, जिसको आदो श्रद्धा कहते हैं। हम साधु संग भी कर रहे हैं, हम भजन भी कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि सब कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है वो बिल्कुल वैसा है कि आया राम गया राम वाला हिसाब। 1-2 घंटा 4 घंटा किया, फिर हम अपने कर्म में लग गए। होता है ना, 16 माला जैसे कंप्लीट होता है तो मन में क्या आता है? ओ, अब मैं अपना काम करूंगा जो मुझे करना है। क्या ऐसी फीलिंग नहीं आती? जैसे ही हमने 16 माला, भाई वचन लिया है, करना पड़ेगा। जैसे ही 16 माला खत्म होता है, उसके बाद मन में कैसा भाव प्रकट होता है? ओके, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। है कि नहीं? तो ये साक्षात भक्ति नहीं है, ये एकदम शुद्ध साधना भक्ति नहीं है। साक्षात भक्ति मतलब 64 अंग है भक्ति के। भक्ति रसायन सिंधु में आप लोग पढ़े होंगे। किसी न किसी एक अंग में रहना चाहिए। श्रवण करते करते थक गए तो भजन करो, कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए स्मरण करो, जप करो, सेवा करो, फिर इस तरीके से धामवास करो। है कि नहीं? इस प्रकार से किसी न किसी अंग में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना तभी पहुंचेगी इस स्थान पर, इस पॉइंट पर जहां पर परीक्षित महाराज इस वक्त पहुंचे हुए हैं।
व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए। तो आत्म, आत्म का मतलब शरीर। जाया, जाया का अर्थ पत्नी, शब्दार्थ हम पढ़ रहे हैं, पत्नी जो टाइम जाया करे। जा, जाया मतलब जो टाइम जाया करे। अपराध मत लीजिएगा, मैंने परिहास में से बोल दिया। सुत, सुत मतलब पुत्र इत्यादि। आगार, आगार मतलब महल। अब वहां तो हमारे पास तो महल नहीं, हम लोगों के पास घर है। घर में पशु, अभी पशु तो कोई रखता नहीं है, घोड़े इत्यादि ये सब तो हम रखते नहीं है। अभी क्या है हमारे पास, बाइक है, चार पहिया है ना, मोटरसाइकिल इत्यादि सब, उसमें आसक्ति। द्रविड़ धन, बंधुषु मित्र इत्यादि, संबंधी इत्यादि। राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पर नौकरी लीजिए, बिजनेस लीजिए आप अपने प्रसंग में। चा अविकले, अविकलिम, विकल का अर्थ क्या होता है? विकल का अर्थ होता है परेशानी, और अविकल का मतलब जिस राज्य में, जिस महल में परेशान करने वाला कोई नहीं था। परीक्षित महाराज को कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था इन सब चीजों से। बहुत सुखमय जीवन था उनका, जो है शांतपूर्व था, जो है कि नहीं? किसी अन्य राजा के द्वारा आक्रमण भी नहीं हो, क्योंकि बड़े बलशाली थे, सबको परास्त कर देते थे वो तो। सभी नागरिक उनसे प्रेम करते थे, कोई शत्रु भाव नहीं रखता था, जो है इसलिए अविकल। प्रभुपाद जी बोले निष्कंटक राज्य, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी, दिक्कत, दुख नहीं था, सुख ही सुख था। कौन छोड़ के जा सकता है ऐसी स्थिति को? कौन छोड़ेगा ऐसी स्थिति को? जीवन अगर भौतिक सुख से एकदम भरा हो, कुंती महारानी यही तो बोली थी ना प्रार्थना में अपने, कि पैसे वाले, सुंदर शरीर वाले, ये सब भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नित्यम, नित्यम ममताम विरूणाम जहो। नित्यम का मतलब नित्य अभ्यास के कारण, नित्य अभ्यास के कारण। ममताम मतलब ममता, आसक्ति, विरूणाम एकदम सुदृढ़ हो गई थी। हम लोग के साथ यही होता है। हमारा अभ्यास कब से है इन सब चीजों के साथ? एक एक शब्द ले लीजिए। आत्म अपने शरीर से, जाया पत्नी से, सुत पुत्र से, घर से, पैसे से, गाड़ी से, मित्र इत्यादि से, इन सब से हम जो संबंध हमने आसक्ति जमा के रखी है, इसका अभ्यास जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से इसको समझिए। जन्म जन्मांतर से हमारा अभ्यास है। सोचिए कितनी प्रगाढ़ आसक्ति है इसके अंदर। लेकिन परीक्षित महाराज जहो त्याग दिया, जहो त्याग दिया, क्योंकि उनका उनका अभ्यास इस चीज में नहीं था, उनका अभ्यास भक्ति में था।
पहले दिन से जब गर्भ से प्रकट होने हुए उसी दिन से वो खोज कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। जिस कृष्ण को गर्भ में देखा था तब से वो देख रहे हैं जो कहाँ है कृष्ण, वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है। इसीलिए उनका नाम परीक्षित बना, परीक्षण कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे सब व्यक्ति में, ये नहीं है, ये नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, तब से खोज रहे हैं। ममता का अर्थ क्या है? यह वस्तु मेरी है, यह मेरा है, जबकि एक भी वस्तु हमारा नहीं, हम कुछ भी लेके नहीं आए थे जो है। लेकिन हम अभ्यास कर करके अनादि काल से कर करके हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि अब हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है। इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना लेक्चर सुनते हैं, हाँ लेकिन हमारा जाता नहीं है जो है। क्यों क्यों नहीं जाता? क्योंकि चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो किस किस का अभ्यास है? इन सब चीजों का हमारा अभ्यास है जो है, इसलिए जो हमारी आसक्ति नहीं जाती। लेकिन परीक्षित महाराज सब त्याग दिए, जो है त्याग कर जो है श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आत्मा शब्द मतलब शरीर से ही समझना है, यहाँ पर आत्मा नहीं लेना है। आत्मा मतलब ये भौतिक शरीर लेना है। पशु से मतलब हाथी घोड़े इत्यादि, जो बहुत उनको प्रिय थे, बहुत सुंदर थे वो सब लोग, ऐसे नहीं थे, सब बहुत सुंदर थे जो है। तो इन सभी चीजों में राजा की ममता, आसक्ति एकदम अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की वाणी को सुनकर, अपने गुरु महाराज की वाणी को सुनकर उन्होंने सब त्याग दिया, ये सब त्याग दिया। तो पहले ही त्याग दिया जो है। तो सब त्याग दिया का मतलब क्या? पहले आसक्ति थी उनकी? तो जी गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, पूर्व में इन आसक्तियों को उन्होंने त्याग ही दिया था, पहले से ही त्याग दिया था। अब जब उन्होंने गुरु महाराज के, अपने यानी सुखदेव गोस्वामी के प्रवचनों को सुना, तो कह रहे हैं कि विमर्शन करते हुए महाराज ने, परीक्षित महाराज ने उसको हे मानकर और त्याग दिया। तो पहले उनकी आसक्ति नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सुना, पीछे का वचन आप लोगों ने सुन लिया है, पिछले अध्याय का, सुखदेव गोस्वामी ने क्या क्या कहा है। जब उसको सुना तो हे समझकर, तब तुच्छ चीज मानकर त्याग दिया। क्या अभी हमारी बुद्धि ऐसी है? क्या हमारी चेतना ऐसी है? हम हे वस्तु करके मान पाते हैं उसको? जो यहाँ पे बताया गया है, आत्मा जाया सुत आगार पशु बंधुषु द्रविड़, इनको हे मानते हैं? ये आपको निरीक्षण करना है, देखना है कि हम हे कितना मान रहे हैं। निकृष्ट चीज है ये, अभी कितना हमारा इसमें चेतना जा रहा है, कितना हम इसको मानते हैं, ये हमें निरीक्षण करना है, जानना है। तो उसको हे मानकर उन्होंने अस्वीकार कर दिया जाए। परीक्षित महाराज इन सब चीजों को भगवत साक्षात्कार में एक बाधा मानते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राधा गोविंद महाराज बताते हैं, कभी भी व्यक्ति को अपने पत्नी, बच्चों, परिवार के सामने प्राण नहीं त्यागना चाहिए, नहीं तो बड़ी आसक्ति होती है। उन्हीं को देखते हुए त्यागा तो फिर लो, आओ शरीर प्राप्त करो जो है। एक पिता को
अपने पुत्र पर आश्रित नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहता है अपने पुत्र पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जैसे ही जिम्मेदारी पढ़ा लिखा दिया, विवाह कर दिया अपने पुत्र का पुत्री का, इमीडिएटली उसको त्याग देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए, जंगल आश्रम वृंदावन चले जाना चाहिए, उन पर आश्रित नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। जो कल का मालिक था वही फिर खाने पीने के लिए उसे हाथ फैलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज तो पहले से ही हे मान ही रहे थे। अब उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी से सुना ये सब बातें, आत्म साक्षात्कार की बातें भगवान के बारे में, तब जो है और हे मान के और त्याग दिया, अस्वीकार कर दिया, सब चीज छोड़ छाड़ के सब चले आए। जो है उनकी श्रद्धा और बढ़ गई कृष्ण भक्ति में जो है। तो श्रवण करने से हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए। कहाँ तक? पूर्ण श्रद्धा तक आनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहां तक आना चाहिए हमारी श्रद्धा। ओके, तात्पर्य पढ़िए माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। रुकिए मनुष्य यहाँ पे, अपने रुकिए रुकिए शारीरिक रुकिए रुकिए माता जी, रुकिए यहाँ पर। मुक्त होने का क्या अर्थ है? गुरुपाद जी बता रहे हैं, अविद्या से मुक्त होना। देहात्म बुद्धि क्या है? अविद्या है। अविद्या से मुक्त होना। अविद्या के दो शक्ति है, दो हथियार चलाती है अविद्या यानी माया। क्या? एक है आवरणात्मिक और प्रक्षेपात्मिक। आवरणात्मिक क्या करती है? वो हमारे स्वरूप को ढक लेती है। हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है। भगवत गीता में भगवान ने 2.11 से लेके 39 तक यही बात किया। अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, ये राजा शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप को ये क्या करती है? माया ढक देती है। और प्रक्षेपात्मिका क्या करती है? जो नहीं है उसको कहती है कि तुम यही हो, यही मानो तुम, जो हम नहीं है। क्या हम आत्मा नहीं है? हम आत्मा नहीं है, तो यही मनवाती है हमसे कि हाँ तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम अमेरिकन हो, तुम इंडियन हो, यही मानो आप। ये अविद्या, ये माया के दो जो है शक्ति है, इसको अविद्या बोला जाता है। जो है जब हम इस अविद्या से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम मानेंगे कि हाँ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो है भाई, भक्ति में आने से पहले क्या स्थिति थी? कितनी बुरी स्थिति थी हम सबकी, है कि नहीं? घर परिवार ही, बच्चे, पत्नी, माता पिता, संबंधी, मित्र इत्यादि, राज्य, घर, जमीन जायदाद, गाड़ी मोटर, इसी को ही जीवन मानते थे। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इसी को खूब अच्छे से करो, यही जीवन है। सोचिए कितना आवरणात्मिक आवरण था हमारे पर माया का, कितना बड़ा। अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आ रहा है, नहीं नहीं हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा भी करना है। तो हट रहा है ना? अनुभव तो होगा सब लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा हट रहा है। आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका, इस अविद्या को ही दूर करना है। तो यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या है? भ्रामक आसक्ति है ये सब जो है। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी हेतु सामान के तौर पर इन सबको रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने हेतु मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन हेतु मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने हेतु सजग भी रहना पड़ता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को समस्त भौतिक सुविधाएं तथा निष्कंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से परे सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की रुकिए माता जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? ये सारी सुविधाएं परीक्षित महाराज के पास थी जो है, और बहुत निष्कंटक राज्य था उनका जो है, जहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी जो है। लेकिन भगवत कृपा से, क्या बोल रहे हैं, भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति के सारे संबंध को तोड़ दिया उन्होंने। तो ये भगवत कृपा हमारे पास कब होगी? ये प्रश्न होता है कि भगवत कृपा हमारे पास कब होगी, या है कि नहीं है, हो रही कि नहीं। निश्चित बात है कि जो कृष्ण भावनामृत में आ गया है उसके ऊपर तो भगवत कृपा है या हो रही है। अब ये डिपेंड करता है हमारे श्रद्धा पर, हम कितना सीरियसली उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज बिल्कुल सीरियस हो गए, गुरु महाराज के वचन के सुन को बिल्कुल सब त्याग दिया उन्होंने, हे दृष्टि से देखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने जो है। तो वैसे ही हम सबको भी करना है, इस स्थिति पे आना पड़ेगा। सिर्फ हम ये सोचेंगे नहीं ठीक है, ये भी करेंगे, ये भी करते रहेंगे, ऐसे गाड़ी चलती रहेगी, तो नहीं हो पाएगा ये सब चीजें। ये पूर्ण श्रद्धा डेवलप नहीं होगा। जो परीक्षित महाराज की स्थिति है वो स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारा स्थिति डामाडोल रहेगा तो जो है। तो पूर्ण श्रद्धा है ना, साक्षात भक्ति, शुद्ध साधना भक्ति में प्रवेश करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हम पूर्ण श्रद्धा में नहीं आ रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य इस चेतना में हम नहीं आ रहे हैं, तो फिर गुण में ही फंस के पड़े रहेंगे वैसे। तब भगवान गारंटी नहीं लेंगे त्रायतो महतो भयात वाला, जहाँ पे बोले इधर ना, स्वल्पमस धर्मस त्रायतो महतो भयात, गारंटी नहीं लेने वाले हैं कि मैं आपका महतो भयात करूंगा जो है। विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में जो है, अपनी टीका में कहते ये जो धर्म है, ये धर्म से जो शब्द बोला है भगवान ने किसके लिए बोला है? जो पूर्ण साधना, वो सॉरी पूर्ण श्रद्धा जिसको है, जो शुद्ध साधना में है जो है, जो 24 आवर्स लगा हुआ है, उसके लिए भगवान बोल रहे त्रायतो महतो भयात। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कैसे होती है? व्यवसाय में कहा बुद्धि बोले थे, एकाग्रचित केवल मुझ में ही लगी रहती है, गुरु के वचनों में ही लगी रहती है। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है बहुत जोर दिए हैं कि वर्ण और आश्रम सिस्टम तो होना ही चाहिए, ताकि जो भक्त हमारे पास आ रहे हैं
उनको जो है उनकी चेतना के अनुसार, उनके कर्म और गुण के अनुसार उनको डिवाइड कर सके, तभी जो है इस श्रद्धा को, इस पूर्ण श्रद्धा को प्राप्त कर पाएंगे। जो है जो जिस स्वभाव का है, नेचर का है, कोई ब्राह्मण की क्वालिटी वाला होता है, कोई क्षत्रिय क्वालिटी वाला होता है, कोई वैश्य की क्वालिटी का होता है, जो है गुण होते हैं अंदर, उसके अनुसार डिवाइड करके जब वो भक्ति करेगा अपने गुण के अनुसार, तब जाके इस स्थिति को प्राप्त कर पाएगा, अदरवाइज नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये प्रभुपाद जी के बहुत सारे प्रवचन हैं, एक पूरा वर्ण आश्रम व्यवस्था का पूरा उनका सेक्शन ही है जो है। क्लासलेस सोसाइटी, जैसे चार चार जो है मूवमेंट है प्रभुपाद जी का ना, क्या, नगर संकीर्तन पहला मूवमेंट, हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन के लिए जाइए, लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, तो फिर वहां पर कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ पुण्य अर्जित होता है, किसी के अंदर फिर जिज्ञासा आती है, वो बुक लेता है, पढ़ता है, भगवान का नाम कानों में जाता है, तो फिर उसके अंदर जिज्ञासा आती है, अच्छा मैं भी देखता हूँ क्या है, जुड़ना चाहता हूँ। फिर उसकी जो है मंदिर में एंट्री कराई जाती है, मंदिर में। ये सेकेंड मूवमेंट क्या, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल में लाया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर उसको गीता भागवत का प्रवचन देते हैं, श्रवण कराते हैं, जप कराते हैं। इस प्रकार से जब वह जप करने लगता है, श्रवण करने लगता है, तो धीरे धीरे 16 माला पर आता है, जहाँ पर वह निश्चित करता है, हाँ, वचन लेता है या श्रद्धा को डेवलप करता है कि हाँ अब से मैं 16 माला करूंगा। फिर उसको धीरे धीरे दृढ़ बनाते हुए इनिशिएशन मूवमेंट, दीक्षा, फिर दीक्षा कराया जाता है ना, दीक्षा कराई जाती है। ओके, अभी आप पक्के हो गए हो, 4 नियम का पालन, 16 माला करने लगे हो, अब दीक्षा। अब जब दीक्षा हो गई है ना, दीक्षा हो गई, कृष्ण को समर्पण किया, गुरु को समर्पण कर दिया, अब उस नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, क्लासलेस सोसाइटी मूवमेंट। उसके लिए क्या है, हर इस्कॉन के पास अपना एक वर्ण आश्रम कॉलेज होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला है कि वर्ण आश्रम कॉलेज होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बन पा रहा है, प्रयास तो चल रहा है। जहां पर ये जितने भी भक्त हैं जो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम को पालन कर रहे हैं, दीक्षा ले लिए हैं, इनको डिवाइड करो, इनके गुण के अनुसार, इनके कर्म के अनुसार इनको डिवाइड करो, कौन किस स्पिरिट का है, किस क्वालिटी का है। किसी के अंदर ब्राह्मण क्वालिटी होती है, किसी के अंदर क्षत्रिय का होता है, किसी के अंदर वैश्य क्वालिटी होती है ना। किसी को पूजा पाठ प्रवचन करने में अच्छा लगता है, उसी में मन लगता है। किसी को जो है फंड रेज करने में बहुत मन लगता है ना, तो वैश्य प्रवृत्ति का है वो। जब इन सब, कोई क्षत्रिय स्पिरिट का होता है, तो उसको मंदिर के रख रखाव के लिए जो है, मैनेजमेंट के लिए रखा जाए, मंदिर की सुरक्षा के लिए रखा जाए, भक्तों की सुरक्षा के लिए हो। अशुद्ध कुछ लोग सेवा करने में बहुत मन लगता है, जो स्वभाव होता है वैसा, तो मंदिर के रख रखाव के लिए, इसको क्लासलेस सोसाइटी भगवान ने बोला। जो है स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन क्या है, सब कृष्ण के लिए होगा, वो कृष्ण के लिए होगा सब। तब हम बाहर की सोसाइटी पर निर्भर नहीं करेंगे, हमारा अपना फार्म होगा, वैश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति सिर्फ खेती करेगा, गौओं की रक्षा करेगा, और जो भी उससे अनाज आएंगे, दूध आएंगे, जो कुछ भी आएगा भगवान का भोग लगेगा और सब लोग खाएंगे। हमको सोसाइटी पर निर्भर, अभी तो हम सोसाइटी से ले रहे हैं, अभी तो हमें नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो कैसे हमारी तब जाके चेतना डेवलप होगा, जब इस तरीके का हमारा कार्य होगा, क्लासलेस सोसाइटी जब होगी, जब हम अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जब हम पवित्र होंगे भक्ति में, तब तब जाकर ये स्थिति प्राप्त होगी। जय।
ये मेरे वचन नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी ने बोला है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने कहा 75% गृहस्थ नहीं जाएंगे भगवत धाम। तो क्यों बोले? लेकिन नहीं हो पाता पूर्ण सर्वधर्मान परित्यज्य वाला, वो पूर्ण श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। बिरला ही कोई होता है जो 25% लोग हैं। तो देखिए ना, भक्त लोग अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनाने का कभी विचार आता है? क्यों नहीं आता? कभी भी नहीं सोचते कि मैं इसको ब्रह्मचारी बनाऊंगा, है कि ना? बिरले होते हैं, 1% लोग हैं बस जो उस चेतना को नहीं प्राप्त कर पा रहे। प्रभु ध्यान इसको समझिए आप। उस यही कारण है क्या? पूर्ण श्रद्धा डेवलप नहीं हो रहा है। रास्ता तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जिस स्थिति में हो, जहां पे हो, वहीं रह के आप कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं है वो। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार जोर दिए कि वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, जो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं भगवान बोले हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। तब हम जाके ये स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जो यहाँ पर परीक्षित महाराज का है। जो सारी ममता उन्होंने त्याग दी है। ओके, चलिए माता जी आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री श्री भगवान के भक्त तथा श्री भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित श्री भगवान की ओर से सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे और उत्तरदायी राजा की तरह वे सदैव सतर्क रहते थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश न होने पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपनी नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह श्री भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को इस अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। रुकिए माता जी, रुकिए। देखो, गृहस्थ भक्त और ब्रह्मचारी मंदिर में जो रह रहे हैं, एक बात बता रहा हूं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। कैसे? सिर्फ चेतना का अंतर है। देखिए, आप लोग भी जॉब करते हो, धन लाते हो, हम भी इधर बैठ के धन ला रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बुक के माध्यम से, रेस्टोरेंट के माध्यम से स्वीट शॉप चला रहे हैं। आप भी घर के लिए सब्जी लाने जाते हैं, सामान वस्तु खरीदते हो, भक्त भी जाता है भगवान के लिए सब्जी इत्यादि, भक्तों के लिए सब्जी लाना। आप अपने घर की रख रखाव करते हो, भक्त लोग भी इधर करते हैं, मंदिर की साफ सफाई इत्यादि हर एक चीज जो है लगे हैं उसकी में। ठीक है। आप अपनी संतानों की सेवा में लगे हो, घर वालों की सेवा में लगे हो, इधर भी भक्त जो है दूसरे भक्त की सेवा में, भगवान की सेवा में, भक्त की सेवा में लगा हुआ है। आप भी घर में भोजन बनाते हो, इधर भी भक्त लोग भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, बना। एक्टिविटी सारी वही है। अंतर कहाँ है? अंतर केवल है कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं या शुद्ध भगवत भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कार्य सारा वही है। हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए, और आप किसमें करते हो? अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए। जो है केंद्र में अगर कृष्ण नहीं है तो फिर अंतर आ जाता है, अगर कृष्ण है तो अंतर नहीं है। हमारे और आप में अंतर बिल्कुल नहीं, सेम चीज है, बस चेतना का थोड़ा सा अंतर है। एवरीथिंग, सब कुछ हम कृष्ण पे निर्भर होकर कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा अंतर आ गया है। सब चीज में भले भक्ति में आ गए हैं, कर तो रहे, लेकिन हर एक चीज आप खुद ही देखिए कि हर एक चीज क्या कृष्ण के लिए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मचारी कर रहा है। निर्भरता है।
यस, जैसे गुरु महाराज हैं, शुद्ध भक्त है वो, जैसे उनकी निर्भरता है। तुकाराम महाराज जैसे शुद्ध भक्त निर्भरता है, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे निर्भर है। बस इतना सा ही अंतर है, माइनर। ये माइनर ही कहने को माइनर है, लेकिन है बहुत बड़ा। इतना अगर हो जाए चेतना में परिवर्तन, तो कोई अंतर नहीं है, आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। हम बच्चों को किस किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ पे बोला गया ना, आत्म सुत, अपना जानकर सब करते हैं, मेरा पुत्र मेरा पुत्र जी। अभी भी तो यही भावना है, नहीं है क्या? आप अपने खुद ही हृदय से पूछिए, मन से पूछिए, क्या ऐसी भावना नहीं है? ऐसी ही तो भावना है, अभी भी है। कितने आप लोग में से कुछ लोग साल 2 साल 3 साल 4 साल का अभ्यास है कृष्ण भावना का, भक्ति में आए हुए, लेकिन क्या अभी भी ऐसी चेतना नहीं है? अभी भी है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा पत्नी मेरा ये। भगवान का कभी हम मानते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो भगवान का दिया है, उसकी सेवा में लगना चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि होती तो निश्चित मन में ये विचार आता कि मैं अपने बच्चे को जो है एक शुद्ध भक्त, एक ब्रह्मचारी बनाऊंगा, सन्यासी बनाऊंगा। लेकिन कोई नहीं सोचता ऐसा। उस प्रकार से कोई कार्य नहीं करता। तो वही यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि परीक्षित महाराज जो है अपना राज्यकाल सब संभाल रहे थे, अपना उत्तरदायित्व सब संभाल रहे थे, और भली भांति सतर्क थे कि ये सब भगवान का है, उनके लिए कर रहे थे। इसीलिए कलयुग को प्रवेश नहीं होने दिए। अगर हम भी इसी चेतना से कि हमारे पत्नी, हमारा बच्चा, हमारा घर, हमारा गाड़ी सब कृष्ण के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है, उस चेतना से करेंगे, तो कलयुग आपके बुद्धि में, आपके घर में, आपके मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस अनुभूति होना स्टार्ट होगा। ओके माता जी, आगे बढ़िए, खत्म करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। हाँ बिल्कुल 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 स्पष्ट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, घरेलू आसक्ति और कृष्ण की आसक्ति दोनों साथ नहीं चलने वाले हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, आप इसको दिमाग में घुसाइए, अपनी चेतना में लाइए। और हमको पूर्ण श्रद्धा तक जाना है, सर्वधर्मान तक जाना है, तभी हम शुद्ध साधना भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। जो है एक अंधकार है तो दूसरा प्रकाश का मार्ग है। तो ये ज्ञान को यहाँ पर बैठेगा तभी होगा। व्यवसायत्मक का बुद्धि, एकाग्रचित बुद्धि तभी होगी, कृष्ण में तभी होगी व्यवसायत्मक बुद्धि। ओके आगे। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता। किंतु पटु भक्त श्री भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है। और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे ग्रस्त अपनी समस्त तथाकथित भौतिक संपत्ति को श्री भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ हाँ सकते हैं। यही मैं बोल रहा था कि हर वस्तु को, गृहस्थ भक्त हर वस्तु को, कथित जो भौतिक संपत्ति है, भगवान की सेवा से जोड़ कर देकर, हर वस्तु मतलब आपके आपके संबंधी, आपके भाई, आपका भतीजा, आपका पुत्र, आपकी पत्नी, माता पिता, सब आ गए। भगवान से संबंधित होकर उसे देखना है, वैसा वाला बुद्धि चाहिए, वैसी वाली हमको चेतना डेवलप करना है। अभी हम नहीं देख पा रहे, इसीलिए हमारी सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बुद्धि नहीं हो रही है, पूर्ण श्रद्धा वाली बुद्धि नहीं आ पा रही है। अभी भी हम कर्म पर आश्रित है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये वाली बुद्धि अभी भी है। वो भी तो जरूरी है प्रभु जी, अभी ऐसी बुद्धि चल रही है हमारी। ओके आगे। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है
अथवा जो हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति समस्त ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और व्यावसायिक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने हेतु साधन बनाना श्री भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा नाम अपराध है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट कैंटो के 9th या 10th में एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया है कि जिस व्यक्ति ने सत्संगात दुःसंग, जिस व्यक्ति ने सत्संग करके सारी बुरी आसक्ति को, सारे दुःसंग को त्याग दिया है, वह भगवान की कथा को एक बार भी श्रवण करेगा तो कभी नहीं छोड़ पाएगा। एक ही बार क्यों न श्रवण किया हो, वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति ने भक्तों की संगति करके अपने दुःसंग को त्याग दिया है, सारी बुरी आदतें, सारी बुरी चीजें, बुरी संगति सब त्याग दिया है जिसने, अगर वह एक बार भी श्रवण कर ले कृष्ण कथा का, तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। हमसे कथा क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारा दुःसंग नहीं गया है। वही आप उपाधि वर्णन कर रहे हैं। दुःसंग का मतलब ये जो बाहर जाकर नौकरी के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से हम करते हैं, वहां भी तो दुःसंग हो जाता है ना, भौतिक लोगों से हो जाता है, और भी चीजें वो आप लोग जानते हैं। तो वो जब तक दुःसंग नहीं त्याग पाएंगे, तब तक जो है ये श्रवण में मन, भक्ति में पूर्ण श्रद्धा, ये सब जो है डेवलप हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम रुकते हैं। यही चीज जो है शुद्ध गोस्वामी 4 श्लोकों में परीक्षित महाराज की मनोस्थिति को बता रहे हैं कि कैसे वो व्यवसायत्मक बुद्धि करके भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में लगा दिए हैं अपने आप को। इसी स्थिति को हमें भी प्राप्त करना है, और आगे अभी और भी बात बोली जाएगी, तो आप लोग प्रभु जी से सुनेंगे किस तरीके से वो निरंतर भगवान कृष्ण के विचार में लगे रहते थे, जो है मृत्यु तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई कुछ अगर प्रश्न है तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एंड कितने गहन और इतने डिटेल सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सभी प्रश्न आंसर, जैसे आपने वो क्वेश्चन आंसर से पहले आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करूंगा और फिर हम प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों की जय हो। रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड टू आस्क, प्रभु जी से प्रश्न पूछने के लिए अपना हैंड रेज करें। अपने से जो भी भक्त प्रभु जी से कुछ आज के सत्र से संबंधित अपना डाउट या प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करें। ओके, इनोवेटिव माता जी प्लीज म्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
आपका धन्यवाद है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बहुत ही गूढ़ बातें और इतने अंदर तक जा के बातें जो कि पढ़ने से और बहुत सी कथाएं सुनने के बाद भी क्लियर नहीं हुई थी, आज ये क्लियर हो गई। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई, लेकिन उसकी थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपसे जरूर चाहूंगी। आपने जो बोला कि ये जो आसक्ति छोड़ना आवश्यक है, अब ये छोड़ना और छूट जाना ये दो प्रोसेसेस हैं। अब जैसे आपने बताया कि जब आप भक्ति में आते हैं, कोई भी एक 64 जो विषय उनमें से किसी एक में भी आते हैं, तो ये धीरे धीरे अपने आप आते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि ये अपने आप आसक्ति छूटती है। कितनी जल्दी छूटेगी, कितनी देर में छूटेगी, वो आपके प्रयत्न पे है। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी छूटेगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है, अपने आप छूट जाएगी आसक्ति। दूसरी बात हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने परीक्षित महाराज जी का बताया कि वो मतलब जन्म जन्मांतर की उनकी ये जो श्रद्धा है वो उनके अंदर थी, जिसको हम फितरत कहते हैं कि हर इंसान की जो फितरत है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, वो जो लेके आया है। तो क्या ये जो भक्ति है, ये अगर आप लेकर नहीं आए हैं और आप शुरू करते हैं, तो फिर ये जन्म जन्मांतर का खेल है? पहला प्रश्न। दूसरा, अगर आप जन्म जन्मांतर से श्रद्धा लेके आए हैं और इस जन्म में भी आप आगे चलते हैं, तो वो खेल होगा कि आप किस जन्म में आपकी ये आसक्ति पूरी रूप से छूट जाएगी। तीसरी बात, भगवत गीता में जैसे है, जो अर्जुन ने प्रश्न किया श्री भगवान से कि अगर कोई पथ भ्रष्ट हो गया पिछले जन्म में, तो उसकी जो भक्ति है क्या वो नष्ट हो जाएगी? तो श्री भगवान ने बोला कि वो अगले जन्म में फिर वहीं से आगे चलेगा। तो मतलब वो पीछे 1 नंबर नहीं, 1 to 100 कर लिया तो 101 से अगले जन्म में करेगा। तो ये तीनों चीजें जो जुड़ी हुई हैं। फिर मैं स्पष्टीकरण, पहला, क्या यह आवश्यक है कि आपने पिछले जन्म में भक्ति की है तब आपका भक्ति में मन लगेगा? दूसरा प्रश्न, क्या इस जन्म में हम भक्ति शुरू करते हैं तो क्या इसी जन्म में हम वो आसक्ति को छोड़ पाएंगे? ये दो एस्पेक्ट्स है जी। हरे कृष्ण। इसी जन्म में क्या हमारी आसक्ति छूट जाएगी? यस, प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा गया था, उसका एक वीडियो भी है। ये प्रश्न पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा कृष्ण भावना भावित होने में हमें? प्रभुपाद जी ने क्या, 1 मिनट। यस, 1 मिनट। प्रभुपाद जी बोलो 1 मिनट। यू डोंट रीड भगवत गीता, ऐसा बोलते हो क्या? आप भगवत गीता नहीं पढ़ते हो? सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारा त्याग कर आओ ना, 1 मिनट, 1 क्षण लगेगा बस कृष्ण भावना भावित होने। टाइम नहीं लगने वाला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है, बहुत सारे संतों ने किया है, टाइम नहीं लगा है। तो ये डिपेंड करता है हम पर, हम कितना, हम सर्वधर्मान कब करते हैं, हम पूर्ण श्रद्धा कब लाते हैं, ये हम पर डिपेंड कर रहा है जो है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। यह हमारी चेष्टा पर है जो है, कितना बड़ा पात्र हमारा है कृपा बटोरने का जो है भगवान का। हम संकुचित पात्र लेके जा रहे हैं, संकुचित भाव से जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी कर ले, थोड़ा सा भक्ति कर ले, इस भाव से जा रहे हैं कि पूर्ण समर्पण के भाव से हम जा रहे हैं। ये हम पर डिपेंड करता है। भगवान ने बोला ना, नहीं, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से आएगा उसके अनुसार मैं जो है आदान प्रदान करूंगा। कितनी आसक्ति के साथ आ रहा है मेरे पास, 10%, 5% या 100%, उसके अनुसार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं जो है, आदान प्रदान करते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आवाज नहीं आ रही माता जी का। माता जी का से संपर्क टूट गया प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी प्रभु। अक्षी माता जी प्लीज अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछिए।
Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you, Prabhuji, for this time and wonderful session. So, मेरा क्वेश्चन यही है कि हम पढ़ भी रहे हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए और ये हमारे पाथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. सो वो जब वो टाइम चल रहा होता है, व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड, जब एक्चुअली लाइफ में चल रहा है ये फेज कि आपका माइंड आपको ट्रिगर कर रहा है कि वैसे रिएक्ट करो, वैसे रिएक्ट करो, क्योंकि जब हमने वो हायरार्की पढ़ी कि सेंसेस से ऊपर माइंड होता है, फिर इंटेलिजेंस, फिर सोल, इस तरीके से. सो वो फिर उस टाइम पे आप कैसे आप सजेस्ट करते हैं कि हम ट्रैप में ना पड़े, हम अपने आप को उस सेनिटी में रखें, उस बुद्धि में रखें कि मुझे ट्रैप में नहीं पड़ना है. आई नो दिस इज बैड, आई नो दिस इज अ ट्रैप. तो उसमें खुद को देखिए कैसे निकालना है? देखिए बहुत सिंपल है. बीमारी है हमारे पास, हमें केवल डॉक्टर की सलाह को ले लेना है, मानना है, बस इतना ही करना है. डॉक्टर ने कहा सुबह शाम ये टेबलेट खाओ, इस चीज से परहेज करो, आप आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे रिकवर हो जाओगे, आप समय नहीं लगेगा. लेकिन हम डॉक्टर की सलाह नहीं मानेंगे, मनमाने ढंग से करेंगे तो हम सही होने वाले नहीं है, टाइम लगने वाला है इसमें, जो होने वाले ही नहीं है. टाइम क्या है अगर नहीं माने. उसी प्रकार से गुरु की जो आज्ञा है, यही तो बोल रहे हैं कृष्णार्जुन ठाकुर जो है सर्व व्यवसाय में कहा बुद्धि वाले, उसमें प्रपात जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, लास्ट में आप पढ़िएगा उसको कि कहते क्या, मनमाने ढंग से भक्ति नहीं, गुरु की आज्ञा से. जब हम गुरु की बात को पकड़ के चलते हैं ना, वो क्या है, डॉक्टर की सलाह है, डॉक्टर का एडवाइस है, वो जो है प्रिस्क्रिप्शन है. 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है दृढ़ता से, 10 नाम अपराध से बचना है, वैष्णव अपराध से बचना है, और केवल कृष्ण प्रसाद खाना है. इस तरीके से जब इस तरीके से हम करेंगे दृढ़ता से, तब हम इस चीज को पार कर पाएंगे. जो आप कह रहे हो कि कैसे हम जो है अनासक्त हो सके, इजिली हो जाएगा, इजिली हो. अब आप खुद देखिए कि हम कितना दवा खा रहे हैं, कैसे समय पे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हम कितना जो है परहेज कर पा रहे हैं, 4 नियम का पालन मतलब हम कितने दृढ़ता से कर पा रहे हैं, कितना हम तोड़ रहे हैं, क्या हम केवल प्रसाद ही भगवान का खाते हैं. ये सब आप देखिए, आप ये सब डोज है, ये सब जो है परहेज है, कितना आप कर पा रहे हैं. ईमानदारी से अपने आप को झांकिए, फिर खुद ही पता लग जाएगा कि हमारी स्थिति कहाँ पर है और हमें कितना टाइम लगने वाला है अनासक्त होने में. ओके. ठीक है माता जी, समझ में आया? जी प्रभु जी, समझ में आया. हरे कृष्णा. So, Prabhuji, that was the last question for the day. क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, मैं सभी भक्तों के सम्मुख आपका परिचय शुरुआत में नहीं करा पाया, क्षमा याचना प्रभु जी. कोई बात नहीं, मैं दास हूँ आप लोगों का, बस कुछ नहीं. प्रभु जी पिछले कई सालों से भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं. प्रभु जी बहुत सिंसियर और सीनियर डिवोटी हैं. प्रभु जी के गाइडेंस में बहुत सारे गृहस्थ हैं जो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रभु जी के एसोसिएशन से भक्ति में सतत उन्नति और प्रगति कर रहे हैं. प्रभु जी मंदिर में भी कई सेवाओं में भाग लेते हैं, और अनेक ऐसी कार्य हैं जिसमें प्रभु जी का सतत योगदान रहता है. तो आइए हम सभी एक बार पुनः प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर आज का विशेष सत्र हमें डिलीवर करने के लिए, अपना एसोसिएशन हमें प्रदान करने के लिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम. राम 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 हरे. प्रभु जी क्षमा कीजिएगा यदि सत्र के दौरान हमें से किसी से भी कुछ भी चूक क्षमा हुई हो, नहीं नहीं. क्षमा कीजिएगा प्रभु जी. We look forward to पुनः आपका एसोसिएशन पाने के लिए प्रभु जी will be looking forward. Thank you so much प्रभु जी. With that we have reached the end of today's session. आप सभी भक्तों का भी अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर अपना एसोसिएशन हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
आशा करते हैं कि भगवत श्रीमद् भागवतम श्रवण महोत्सव के अगले सत्र में आप सभी का एसोसिएशन पुनः प्राप्त होगा। सभी उपस्थित भक्तों की उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रगति की कामना करते हुए आज के सत्र को यहाँ पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।